नफरत करोगे हम भी यारो भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी यारो भूल जाएंगे, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। स्कूल, हाँ बताएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी वालोजी सकपाल था तथा माता का नाम भीमाबाई था। यह एक समाज सुधारक थे। इन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष किए थे। वर्ग के बच्चे आते हैं कि आप भी भेदभाव करते हैं कि केवल पिछड़े और दलित आएंगे? सारे बच्चों, जितने बच्चे हमारे रहते हैं, हमारे पास कोई जात, अगर ये एक शिक्षक जातिवाद करता है तो समाज आगे नहीं जाएगा। भारत देश में जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले दलितों की हालत क्या थी? पीछे झाड़ू और आगे मटका बांध दिया जाता था और उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं नवाबगंज के बरी बोझ में। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हैं। आज बाबा साहेब की जयंती है। वही बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, जिसकी बदौलत आज सभी लोग सर उठाकर इस समाज में जी रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे क्लिप देखे होंगे कि हमारे इस भारत देश में जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले दलितों की हालत क्या थी? पीछे झाड़ू और आगे मटका बांध दिया जाता था और उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ आए हैं ये लोग क्या सीखे हैं और बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? उजाला। कहाँ से आई हो? बाहरपुर से। तो जैसा कि आज आपको पता है कि बाबा साहब की जयंती है, तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानती हो? यस। हाँ बताएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी वालोजी सकपाल था तथा माता का नाम भीमाबाई था। यह एक समाज सुधारक थे। इन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष किए थे और इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, कुछ पता है आपको? इन्होंने भारतीय संविधान का जिससे आज पूरे भारत देश को चलाया जा रहा है। यस। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बच्ची ने भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन परिचय बताया। आप बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? इन बच्चों को आप पढ़ाते हैं? जी, हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं सर, आप हमारे सर जी हैं, अमित सर। अच्छा, अमित सर, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का? जी सर, निःशुल्क। जैसा कि हमारा समाज पहले से भी बहुत पीछे है, इसलिए समाज को देखते हुए हमने शिक्षा को चुना है कि शिक्षा से हमारा गांव समाज, हमारे बच्चे पीछे ना रहे। यही हमारा उद्देश्य है। कितने बच्चे आते हैं आपकी संस्था में? हमारे इस समय कम से कम 45 से 55 बच्चे आते हैं। मतलब ये बताइए, आप 1 रुपया नहीं लेते हैं? नहीं, फ्री में। तो सभी वर्ग के बच्चे आते हैं कि आप भी भेदभाव करते हैं कि केवल पिछड़े और दलित आएंगे? सारे बच्चों, जितने बच्चे हमारे रहते हैं, हमारे पास कोई जात, अगर ये एक शिक्षक जातिवाद करता है तो समाज आगे नहीं जाएगा। शिक्षक को जातिवाद नहीं करना चाहिए, तो हम जातिवाद नहीं करते। हम जितने बच्चे होते हैं, हमारे पास मौर्य समाज के बच्चे हैं, धोबी समाज के बच्चे हैं, हरिजन समाज के बच्चे, सारे बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ। लेकिन आज भारत देश में चल क्या रहा है कि लगातार शिक्षा पर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन आप इस बीच निःशुल्क शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। तो सरकार के प्रति आपकी क्या मानसिकता है कि जो शिक्षा पे लगातार ये टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, इस पर आप कुछ बोलेंगे? इस पर बोलेंगे यही कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि शिक्षा पे ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से सबसे ज़्यादा SC OBC वर्ग के लोग पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। उधर शिक्षा महंगा होता जा रहा है, हमारे समाज के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमने सब देखते हुए शिक्षा पर ही जोर देने का काम किया। कहीं ना कहीं ये जो हमारे सवर्ण लोग हैं, लगातार जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान लगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दलितों को समाज में सम्मान मिला, तो कहीं ना कहीं आज उनको इन सब चीज़ों से दिक्कत हो रही है। कहीं यही कारण तो नहीं है कि शिक्षा को महंगा कर दिया जाए ताकि दलित और पिछड़े शिक्षा से वंचित रह जाएं? यही कारण है ये। अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर यदि पढ़ने शिक्षे और जो शेड्यूल कास्ट, मतलब SC कास्ट के लोग हैं, OBC का, ये पढ़ेंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे और इनका शिक्षा ही मेन चीज़ छीन लिया जाए। ना तो पढ़ेंगे और ना तो शिक्षा मांगेंगे, ना तो अपना व्यवसाय कोई, ना तो नौकरियां मांगेंगे। इससे गवर्नमेंट साफ बच जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं इनको पता है कि अगर दलित और पिछड़ा वर्ग का बच्चा पढ़ेगा तो अपना अधिकार मांगेगा। हाँ, मांगेगा, इसीलिए तो। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये मास्टर साहब हैं,
अभी ये लगभग 200 से 300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं ये इनसे बातचीत करते हैं। मास्टर साहब आपके बढ़िया पढ़ाते हैं? यस, फ्री में पढ़ाते हैं? निःशुल्क। 1 रुपया नहीं लेते? नहीं। किस क्लास में हो आप? 9th में हो। आपका क्या नाम है? शिवानी मौर्य। सर एकदम फ्री में निःशुल्क पढ़ाते हैं? हाँ। कोई भेदभाव तो नहीं करते? नो। अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चों से भी बात की, बच्चों ने भी बताया कि जो सर हैं ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। कुछ और संदेश देना चाहते हैं आप? बस मनुवादियों के लिए वही संदेश देना चाहते हैं, नफरत करोगे हम भी यार, नफरत करोगे हम भी यारो भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी यारो भूल जाएंगे, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तब तक विकसित नहीं होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इधर से बहुत सारे लोग आए हैं और इस मेले में सम्मिलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जो भी पिछड़ा युवक है, जो दलित युवक है, वो जाग रहा है और कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में लोग इस मेले में उपस्थित हो रहे हैं और अपनी विचारधारा इन युवाओं तक दे रहे हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, कैमरामैन रवि के साथ डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।